एक ताबूत जो 11 महीनों तक सफ़र करता रहा, एक लाश जो अपने घर का पता ढूंढ रही थी और एक माँ जिसकी आंखें महीनों तक दरवाजे पर टिकी रहीं। ये कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपनों के उस खूनी अंत की जो शुरू तो हुआ था ईरान के तेल के कारखानों में नौकरी से, लेकिन ख़त्म हुआ ड्रग माफिया के अंधेरे तहखानों में। आज हम उस साजिश की परतें खोलेंगे जिसमें बिहार का एक नौजवान गौरव ऐसा फंसा कि उसकी जिंदा घर वापस आने की उम्मीदें खत्म हो गई। 11 महीने बाद एक ताबूत में बंद होकर वो लौटा। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने ईरान में गौरव को फंसाया? चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये तस्वीरें बिहार के भोजपुर जिले के सुखरौली गांव की हैं। 11 महीने के लंबे दर्दनाक इंतजार के बाद गौरव कुमार का शव उनके घर पहुंचा। वो गौरव जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने का सपना लेकर ईरान गया था, लेकिन जब लौटा तो एक बेजान शरीर बनकर ताबूत में। बताया जा रहा है कि गौरव की मां ने उन्हें बहुत रोका, कहा था मत जाओ कमाने विदेश। काश गौरव ने अपनी मां की बात सुन ली होती। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आज से 20 महीने पहले गौरव ने एक सपना देखा। विदेश जाकर पैसे कमाएगा, घर बनाएगा। उसके बहनोई की पहचान मिस्टर साहू नाम के एक एजेंट से हुई जिसने ईरान में तेल के कारखानों में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा दिया। 22 फरवरी 2024 को गौरव ईरान पहुंच गया। कुछ महीने तक सब ठीक था। वो घर पर वीडियो कॉल करता, बातें करता, लेकिन फिर मई 2024 में अचानक सब कुछ बदल गया। गौरव के फ़ोन आने बंद हो गए और फिर एक दिन परिवार के पास एक फ़ोन आया। वो गौरव का नहीं था, वो एक धमकी थी। फ़ोन करने वालों ने गौरव की रिहाई के बदले 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोल भाव के बाद रकम 15 लाख तक आ गई, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए ये रकम भी जुटाना पहाड़ जैसा था। परिवार कुछ समझ पाता इससे पहले ही कहानी में एक खौफनाक मोड़ आया। भारतीय एजेंसियों की जांच में पता चला कि गौरव किसी नौकरी के लिए नहीं बल्कि ड्रग तस्करों के एक खतरनाक जाल में फंस चुका था। तस्करों ने गौरव को ड्रग्स की एक डील के बदले गिरवी रख दिया था। वो एक इंसान नहीं बल्कि उनके लिए एक सामान बन गया था, एक मोहरा था। और जब डील फेल हुई या कोई गड़बड़ हुई तो उन्होंने गौरव को मार दिया। 14 अगस्त 2024 को परिवार को उसकी मौत की खबर दे दी गई, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया, कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई। परिवार के लिए ये एक ऐसा अंधेरा था जिसमें उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने डीएनए जांच की मांग की। महीनों की लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद पिता का डीएनए सैंपल गौरव के शव से मैच हो गया और यहीं से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने गौरव के शरीर को वापस लाने की जंग शुरू कर दी, जो 11 महीने बाद जीती गई। एक सपना, एक झांसा और एक दर्दनाक अंत। गौरव की कहानी उन हजारों नौजवानों के लिए एक चेतावनी है जो अच्छी ज़िंदगी की चाहत में बिना सोचे समझे अनजान एजेंटों के भरोसे विदेश चले जाते हैं। ये एजेंट्स नौकरी नहीं, मौत बेचते हैं। गौरव तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी कहानी शायद किसी और गौरव को इस अंधेरे कुएं में गिरने से बचा ले। इसलिए इसे शेयर करें। इस खतरनाक साजिश पर आपकी क्या राय है? ऐसे एजेंटों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी आवाज़ बुलंद ज़रूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।